to my YouTube channel Learning with Fun. दोस्तों, this is your friend Saqib Bashir and today we are going to talk about the second component of the sentence. मतलब वर्ब की बात करेंगे आज हम। तो वर्ब से याद आया, वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। और काम से याद आया, सुबह हो या शाम दिन भर करती हैं काम, झाड़ू भी लगाती हैं, खाना भी पकाती हैं और भाइयों की खातिर ये मार भी खाती हैं। माँ बाप जो हों बूढ़े तो ये पैसे भी कमाती हैं, करती हैं सबसे मोहब्बत, रखती हैं सबका ध्यान। माँ बाप का करती हैं ये बेटियां रोशन नाम और नफरतें मिटाकर देती हैं मोहब्बत का पैगाम। कदर करो ऐ इंसान, मत बनो नादान, ये बेटियां हैं रहमत, ये तो अल्लाह का है फरमान। अच्छा जी, अब कुछ लड़कों के बारे में भी कहूं तो सुनिए। सुनो मिस्टर बेले, छोड़ो आवारागर्दी और ये जिंदगी के झमेले, कोई काम काज सीखो और जॉब पे तुम जाओ, ना फालतू चीजों में तुम वक्त को गवाओ। तुम्हें छोड़ देगी दुनिया, रह जाओगे अकेले, लगाते फिरोगे सदाएं, 150 रुपए के 2 दर्जन केले। अच्छा जी, बहुत मजाक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी बात का आगाज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ब को, और वर्ब क्या शो करता है? एक्शन। एक्शन का मतलब काम। जैसे कि खाना पकाना काम है, खेलना काम है, लिखना काम है, पढ़ना काम है। इसी तरीके से हम बहुत सारे काम सारा दिन अंजाम देते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन डिटेल वर्ब के बारे में। तो अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है, अहमद ड्रीम्स ऑफ बिग हाउस कार एटसेट्रा। मतलब अहमद जो है ख्वाब देखता है किसके? बड़े घर के, कार के, वगैरह वगैरह। अब ख्वाब देखना क्या है? एक्शन। तो इसका मतलब ड्रीम ऑफ क्या हुआ? एक्शन हुआ। सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, इंसान को चीजें हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जी। तो इस सेंटेंस का वर्ब क्या है? ड्रीम ऑफ। तो ड्रीम ऑफ के मीन्स क्या होते हैं? ख्वाब देखना। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अहमद राइड्स अ बाइक। अहमद बाइक चलाता है। तो इस सेंटेंस में हमने क्या देखा कि अहमद एक बाइक को चलाने की एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो लिहाजा राइट क्या हुआ? वर्ब हुआ, बिकॉज एक्शन इज अ वर्ब। और अगर आप 2 व्हील चला रहे हैं तो आप राइट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप 4 व्हील का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ड्राइव का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप क्या कहेंगे? आई ड्राइव अ कार, यू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस सेंटेंस में राइट क्या हुआ? वर्ब हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डॉटर्स विन द पेरेंट्स हार्ट। मतलब बेटियां माँ बाप का दिल जीत लेती हैं। अब यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? डॉटर्स। डॉटर्स मतलब बेटियां, और विन का मतलब क्या होता है? जीत लेना, मतलब जीत जाना। तो विन क्या हुआ? वर्ब हुआ। आगे बढ़ते हैं। यंगस्टर्स डोंट लिसन टू द एल्डर्स। यानी आजकल के नौजवान बच्चे अपने बड़ों की बात नहीं सुनते। तो यहां पर देखें, सुनना क्या है? वर्ब है। तो इसका मतलब लिसन टू क्या हुआ? वर्ब हुआ। ठीक है। तो लिसन टू की मजीद डिटेल आपको बताऊं। लिसन टू हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं? आई एम लिसनिंग टू द एफएम, आई एम लिसनिंग टू द सॉन्ग। और जब हम किसी की बात को तवज्जो से नहीं सुनते तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं हेयर का। हेयर का मतलब क्या होता है? सुनना। और लिसन टू का मतलब भी क्या होता है? सुनना। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कि जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनेंगे तो लिसन टू इस्तेमाल करेंगे, और जब हम किसी की बात को तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो हम हेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस सेंटेंस में लिसन टू क्या हुआ? वर्ब हुआ। आगे बढ़ते हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील। यानी हमें अपने हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले। जो खाना हम 3 टाइम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मील कहते हैं। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। और वॉश के मीन्स क्या होते हैं? धोना। तो वॉश के मीन्स क्या हुए? धोना। और धोना क्या है? एक्शन है। तो लिहाजा वॉश क्या हुआ? वर्ब हुआ। आगे बढ़ते हैं। बॉयज रीड द बुक्स बिफोर एग्जाम। यानी लड़के किताब पढ़ते हैं एग्जाम से पहले। तो रीड क्या हुआ? रीड हमारा वर्ब हुआ, बिकॉज रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। हमें किताब को शुरू साल से पढ़ना चाहिए ताकि हम एग्जाम में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास आउट हो सकें, मतलब अच्छे नंबरों के साथ पास आउट हो सकें। आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स स्टडी विद फोकस एंड गेट गुड ग्रेड्स। यानी लड़कियां
स्टडी करती हैं। अब देखिए यहाँ पर रीड का मतलब भी पढ़ना और स्टडी का मतलब भी पढ़ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम किसी चीज को फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो वहां हम इस्तेमाल करते हैं स्टडी, और जब हम किसी चीज को थॉरली ऐसे ही पढ़ लेते हैं तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? रीड का पढ़ना। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रीड का मतलब होता है सिर्फ पढ़ना, और स्टडी का मतलब क्या होता है? गौर व फिक्र के साथ पढ़ना, तवज्जो के साथ पढ़ना। तो इस सेंटेंस में स्टडी क्या हुआ? वर्ब हुआ, बिकॉज इट शोज एक्शन। She was showing off her new husband in the party. मतलब वो पार्टी में अपने नए हेयर बैंड पर इतरा रही थी। हस्बैंड नहीं, सॉरी, हेयर बैंड। शो ऑफ का मतलब क्या होता है? इतराना। तो देखें इस सेंटेंस में शो ऑफ क्या हुआ? जी, ये हुआ वर्ब, बिकॉज इट शोज एक्शन। वेरी गुड। और सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? शी। तो शो ऑफ हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ, बिकॉज इट शोज एक्शन। आगे बढ़ते हैं। बॉयज सिंग द सॉन्ग्स लाउडली, यानी लड़के जो हैं वो बहुत तेज आवाज से गाना गाते हैं। गाना गाना वैसे तो अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर हम फायदा हासिल करने के लिए गाना गाएं तो अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश सीखने के लिए ऐसे सॉन्ग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे सॉन्ग्स गा सकते हैं जिसके अंदर इंग्लिश का इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, shining in the setting sun like a bottle upon the ocean, come and feel me, come and feel me. Shining in the setting sun like a bottle upon the ocean, come and feel me, come and heal me. चले जी, तो हमने क्या देखा कि सिंग जो होता है इसका मतलब होता है गाना गाना। तो सिंग का मतलब गाना गाना, तो सिंग हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स हम द सॉन्ग व्हाइल वॉशिंग डिशेस, यानी लड़कियां गाने गुनगुनाती हैं, गाना गुनगुनाती हैं कब? जब वो बर्तन धो रही होती हैं। तो डिशेस का मतलब क्या होता है? खाने के बर्तन। और वॉश का मतलब क्या होता है? धोना। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। पीछे से अम्मा की आवाज आती है, बेटा क्या गुनगुना रही हो? तो कहती है, अरे अम्मा मैं कह रही थी पहली पहली बार इतनी मेहनत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। चले जी, तो हम का मतलब क्या होता है? गुनगुनाना। तो हम का मतलब होता है गुनगुनाना, तो हम हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। बिल्कुल सही पहचाना आपने। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। अब देखिए क्राई का मतलब क्या होता है? रोना, और वीप का मतलब भी क्या होता है? रोना। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जब हम छोटे होते हैं तो अम्मा से फरमाइश करने के लिए क्या होता है? बेबे अम्मा यही चाहिए, यही लूंगा। हम आंसुओं के साथ रोते हैं और शोर करते हैं, तो ऐसे आंसुओं के साथ रोना और शोर करके रोना, ऐसे रोने को हम क्या कहते हैं? क्राई। तो बच्चा रोता है, क्राई इज अ वर्ब बिकॉज़ इट शोज एक्शन। शी वाज वीपिंग यस्टरडे, वो कल रो रही थी। अब मतलब वो बड़ी हो चुकी है, लिहाजा अब आंसुओं के साथ नहीं रो रही, वो बगैर आवाज के रो रही है। तो ऐसे रोना कि आंसू हमारी आंखों से बाहर ना आए और हमारी आवाज भी किसी को सुनाई ना दे, ऐसे रोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वीप का। तो वीप का मतलब भी क्या होता है? रोना। और क्राई का मतलब भी क्या होता है? रोना। तो दोनों क्या है? वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। अली प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड, अली ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है। तो खेलना क्या है? वर्ब है। बिल्कुल सही। वर्ब इज एक्शन और प्ले इज द एक्शन। तो इस सेंटेंस का वर्ब क्या हुआ? प्ले। आगे बढ़ते हैं। काशिफ आस्क्ड अ क्वेश्चन, काशिफ ने सवाल पूछा। अब देखें, काशिफ ने सवाल पूछा, पूछना क्या है? एक्शन। तो आस्क क्या हुआ? वर्ब हुआ। बिल्कुल ठीक। ही बाइज अ बुक, उसने किताब खरीदी। नहीं, वो किताब खरीदता है। इन तमाम चीजों की डिटेल हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि खरीदी या खरीदता है। ही बाइज अ बुक, वो किताब खरीदता है। तो इस सेंटेंस में हमने देखा खरीदना क्या है? एक्शन। तो एक्शन क्या होता है? वर्ब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वर्ब के बारे में, और हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था सब्जेक्ट के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद वीडियोस आपके लिए बनाई जाएं, तो आप इस नन्हे मुन्ने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। तो इंशाल्लाह ताला we will meet again at the same time, same channel, same page and same place. Till then, take care of the love and assalamu alaikum.